हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग मोटिवेशन पे डिस्कस करेंगे। हम लोग सुबह से शाम तक ना जाने कितना मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, बट रियल में मोटिवेशन क्या होता है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन देखेंगे, कितने टाइप्स के मोटिवेशन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते चलिए। तो मोटिवेशन एट फर्स्ट जानेंगे मोटिवेशन क्या होता है, तब उसके प्रकार और भी बहुत सारा चीज़ होता है मोटिवेशन के अंदर, वो हम लोग समझेंगे। तो मोटिवेशन क्या है? तो मोटिवेशन एक पावर या बल होती है जो किसी भी पर्सन्स या किसी भी स्टूडेंट्स या किसी भी बच्चा या किसी भी चाइल्ड के उसके अंदर जो उसके लक्ष्य प्राप्ति की ओर जागृत करता है, यानी उसके टारगेट यानी एम को और जागृत करने के लिए जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल बल कार्य करेगा उसको ही हम लोग मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा बोलेंगे। मोटिवेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में? अभिप्रेरणा। तो जो भी उसके लक्ष्य प्राप्ति की ओर जागृत करते हैं किसी पर्सन्स के, तो वो मोटिवेशन होगा। मोटिवेशन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है जो मूव्स से लिया गया है। ओके, तो अब हम लोग मोटिवेशन के प्रकार देखते हैं, टाइप्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस। एट फर्स्ट इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड लास्ट एक्सटेंसिक। यानी पहला इंट्रिंसिक या इसको इंटरनल मोटिवेशन भी बोल सकते हैं, और एक होता है एक्सटेंसिक या एक्सटर्नल या एक्सटेंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो हम एक एक करके दोनों के बारे में देखते हैं, जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है। तो इंट्रिंसिक या इंटरनल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा। तो इंटरनल मोटिवेशन जो है ऐसा मोटिवेशन या ऐसा अभिप्रेरणा होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर से आती है, यानी बाह्य कारक नहीं, यानी आंतरिक कारक से किसी भी पर्सन्स के अंदर डेवलप होते हैं, तो वो इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें जो है कोई भी पर्सन्स अपना सेटिस्फेक्शन के लिए अपने मन के अकॉर्डिंग जो है कार्य करते हैं। जैसे किसी का इच्छा है बुक पढ़ना, तो अपना सेटिस्फेक्शन के लिए बुक पढ़ेगा। घूमना या फिजिकल एक्टिविटी जो भी है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। तो उसमें पर्सन्स के क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा और इंटरेस्ट यानी रुचि के अनुसार उसका जो है मन के अनुरूप ये मोटिवेशन कार्य करते हैं। तो ये इंटरनल हो गया। एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है हम लोगों को बाह्य रूप यानी हमारे समाज या आस पड़ोस के वातावरण से हम लोग जो इफेक्ट होते हैं, वो जो है एक्सटेंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे पुरस्कार हो गया, जैसे कोई अगर बच्चा 10th का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता है, उसको हम बोलेंगे, अगर हम नहीं सॉरी कोई भी पर्सन्स बोल सकता है, जो अगर तुमको 400 प्लस नंबर आ जाएगा तो आप तुम लोग को 50,000 या एक लैपटॉप दिया जाएगा आगे की प्रिपरेशन करने के लिए। तो दैट इज़ एक्सटेंसिक मोटिवेशन, जो किसी पुरस्कार से उसको जो मन में कुछ लालच आया तो बाह्य कारक उस पर इफेक्ट किया, तो एक्सटर्नल या एक्सटेंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आ जाएगा। अगर कोई भी प्रशंसा हो गया या कोई दंड हो गया या मन बुद्धि को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ये सब जो है एक्सटेंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। ओके, तो हम इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन समझ गए यहाँ तक। तो इंटरनल हो गया अपने इच्छा के अनुसार जो करेगा कोई भी पर्सन्स, ये जो है टेम्पोरल होता है और ये होली लाइफ होता है। यदि आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन आ गया तो ये सब दिन के लिए कार्य करेगी, यानी ये एवरग्रीन हो गया। ये एक तरह से बोल सकते हैं एवरग्रीन हो गया इंटरनल मोटिवेशन। और एक्सटर्नल मोटिवेशन ये हो गया टेम्पोररी, यानी क्षणिक टाइम के लिए ही, कुछ समय के लिए ही हमारे अंदर जो ये मोटिवेशन रहता है। तो हम लोग जो है हम लोगों को या किसी पर्सन्स को एक्सटेंसिक मोटिवेशन नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को इंटरनली मोटिवेशन एनी टाइम के लिए मोटिवेट रहना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, एक होता है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, और दो अप्रोच पे बात करेंगे आज। नहीं, वीडियो वैसे बहुत लंबा हो जाएगा, तो दो ही अप्रोच बात करेंगे, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच
और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच। तो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच में होता क्या है, जो कोई भी पर्सन्स, ये मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच को आप लोग इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी बोल सकते हैं। तो ये मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच में जब कोई व्यक्ति किसी विषय या क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहता है तो वह जो है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के अंतर्गत आ जाएगा। जब कोई पर्सन्स किसी विषय या किसी क्षेत्र, विषय यानी कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है, जैसे किसी का रुचि है गेम में मास्टरी हासिल करना, किसी का रुचि है पढ़ाई में, या किसी का रुचि है जो हो नेतागिरी में हासिल करे, तो ये हो गया मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे किसी का टारगेट है जो हम आगे चल के कंपटीशन का मैथ पढ़ाए, तो वो हो गया, वो जो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच रखता है, जो हम आगे चल के मैथ या कुछ भी पढ़ाए। तो एक होता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच। तो इसमें जो है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच में, इस अप्रोच में जो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बच्चा पढ़ता है, जैसे अच्छा नंबर लाने के लिए पढ़ता है, अच्छा ग्रेड पास होने के लिए, या प्रशंसा के लिए, जो हमारे समाज में अच्छा नंबर आएगा तो हमारे समाज प्रशंसा करेंगे, और कंपटीशन के लिए भी पढ़ता है इसमें, एंड पुरस्कार पाने के लिए भी पढ़ता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच में। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को अगेन रिपीट कर देते हैं, जो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच, आप लोगों को इसके बाद कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। आपको CDP में 2 से 3 नंबर मिलेगा अगर आप सीटेट का तैयारी करते हैं। तो वैसे आप लोगों को अगर तैयारी करते हैं सीटेट का या किसी भी फील्ड का स्टूडेंट है, तो फिर भी आप लोगों को ये सब बेसिक नॉलेज जो है जानकारी रखना चाहिए। तो वैसे CDP में 1 से 2 नंबर यहाँ से बनता है सर हर बार। तो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच में अगर मान के चलिए हम SSC CGL का कोई अगर बच्चा है, अगर वो तैयारी करता है और अगर CGL में जॉब लेना चाहता है और इंस्पेक्टर बनना चाहता है, तो वो हो गया परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कुछ ही टाइम के लिए उसके अंदर मोटिवेशन रहेगा। एक वही तैयारी करता है SSC का ही, और उसका टारगेट है जॉब तो नहीं लेना, लेकिन आगे चल के जो है SSC का या तो मैथ या रीजनिंग या इंग्लिश कोई भी एक सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छा से बना के और उसको आगे टीच करवाना, यानी उसको जो है पढ़ाना चाहता है वो बच्चा। तो वो हो गया मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। समझ गए यहाँ तक? चलिए और नीचे हम कुछ देखते हैं हम लोग। ये तो समझ गए मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच समझ गए। उस मोटिवेशन के अंतर्गत ही अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी आ जाता है और इंस्टिंक्टिव थ्योरी आता है। और एक हाइजेनबर्ग जो है मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने हेल्थ यानी स्वास्थ्य मोटिवेशन थ्योरी भी दिए थे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो आगे के वीडियो पार्ट 2 में मोटिवेशन को हम लोग जड़ से ख़त्म कर देंगे, यानी पुर्जा यानी ऑपरेशन करेंगे मोटिवेशन का। अभी ये 20 से 30% ही ख़त्म हुआ है। मोटिवेशन एक लंबा चैप्टर है, हर बार 2 से 3 नंबर सीटेट के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आता ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिख दीजिएगा, तो इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट डे। चलिए तैयारी करते रहिए, चिल रहिए, खुश रहिए, सारे टेंशन को, गमों से दूर रहिए एंड अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। ये वाला मोटिवेशन नहीं, एक्सटेंसिक वाला नहीं, इंटेंसिक यानी इंटरनल मोटिवेटेड रहिए, आंतरिक मोटिवेटेड रहिए एंड जीवन में एंजॉय करते रहिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।